नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, और ये अध्याय 3 का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है जिसमें हमने बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लिया था। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला भाग देख लीजिएगा। आज ये अध्याय 3 का दूसरा भाग है जिसमें हम बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्दों को देखने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, जो किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। किसे कहते हैं तत्सम? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा को, है ना, मूल भाषा के जो शब्द हैं उनको तत्सम कहते हैं। जैसे कि हिंदी, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत। ठीक है, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब ये जो शब्द है ना, ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये हमने हिंदी में ज्यों के त्यों ही यूज़ किए हैं। इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज़ हमने इनको यूज़ किया है। तो इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है तत्सम, जबकि ये है किसके? संस्कृत के हैं। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है, और ये शब्द भी संस्कृत के ही हैं और हमने इसको हिंदी में एज इट इज़ यूज़ कर लिया है ना, इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है तत्सम। और आपके एग्जाम में तत्सम और तद्भव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, अब देखिए तद्भव, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उनको कौन से शब्द कह दिया गया? तद्भव शब्द कह दिया गया। ठीक है, मतलब है तो ये संस्कृत का शब्द, अब इसको हमने अपने उच्चारण के लिए, है ना, इसका रूप परिवर्तित करके अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर दिया, तो ये कौन सा शब्द कहलाएगा? ये कहलाएगा तद्भव। ठीक है, तो गोधूम हो गया तत्सम और गेहूं हो गया तद्भव शब्द। इसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसका चेंज कर दिया, क्योंकि ये मूल शब्द क्या था? मूल था गोधूम, इसको चेंज किया, इसको चेंज करके हमने गेहूं बनाया, तो ये शब्द हुआ तद्भव। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि ग्रीष्म, है ना। अब ग्रीष्म शब्द तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा गर्मी, है ना। जो शब्द हम यूज़ करते हैं गर्मी, एक्चुअल में जो वर्ड है, कौन सा शब्द है वो? ग्रीष्म शब्द है ना। ग्रीष्म को ही हम अपनी सुविधा के अनुसार बोल देते हैं गर्मी, और ये मूल शब्द है ग्रीष्म। ठीक है, फिर इसके बाद घट, घट है तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा घड़ा। घटिका, घटिका तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा घड़ी। घोटक, घोटक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घोटक, अजीब लग रहा है ना देखिए बोलने में, घोटक, और हम क्या बोलते हैं? हम तो घोड़ा बोलते हैं। तो मूल शब्द घोटक है, इसी से बनाइए घोड़ा। ठीक है, घृत, घृत का अर्थ होता है घी। गहन, गहन का अर्थ होता है घना। चर्म, चर्म का हो गया चाम। ठीक है, चंद्र तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा चांद। चतुष्कोण, चतुष्कोण का तद्भव हो जाएगा चौकोर। फिर इसके बाद देखिए चतुर्दश यानी 14। चित्रकार, चित्रकार है तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा चितेरा। चैत्र, चैत्र है तत्सम, इसका तद्भव हो जाएगा चैत। ठीक है, छत्र, छत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा छाता, छत्र का छाता। चर्मकार, इसका तद्भव हो जाएगा चमार, चर्मकार चमार। ठीक है, इसके बाद देखिए चरवण, चरवण तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा तद्भव चबाना। ठीक है, चंद्रिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा चांदनी। ठीक है, और चतुर्थ, चतुर्थ तत्सम शब्द का हो जाएगा चौथा तद्भव शब्द। ठीक है, चतुष्पद, चतुष्पद का हो जाएगा चौपाया। आपको देखिए पहचान में आ जाएंगे, ये संस्कृत के जो शब्द है ना ये अलग ही दिख जाते हैं, और जो हिंदी वाले शब्द है ना ये बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। तो एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि इसमें से तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, तो आप पहचान पाएंगे। देखिए चतुष्पद, तो इजीली आप समझ सकते हैं ये संस्कृत का ही हो सकता है, और चौपाया ये हिंदी का है ना। इसी तरीके से देखिए चतुर्विश यानी 24। ठीक है, हिंदी में तो हम 24 ही बोलते हैं इसको, और संस्कृत में या उसके मूल शब्द जो है इसमें कहा जाता है चतुर्विश। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द हो गया। और देखिए चंचू, चंचू का तद्भव हो जाएगा चौंच। चतुर्विश का तद्भव हो जाएगा 24। चौर का तद्भव हो जाएगा चोर। चित्रक का हो जाएगा चीता। इसके बाद देखिए
चुंबन का हो जाएगा चूमना, चक्र चाक, छाया का हो जाएगा छां, छिद्र का हो जाएगा छेद, जन्म का जन्म। हम बोलते हैं ना पूरा शब्द पूरा ना लगा देते हैं, वैसे एक्चुअल में होता क्या है, ये जन्म होता है ना एक्चुअल में, पर हम इसको बोल कैसे देते हैं, जन्म। तो ये हिंदी में हमने अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर लिया, पर एक्चुअल में ये वर्ड था, है ना। तो जन्म का तद्भव हो जाएगा जन्म, ज्योति का हो जाएगा ज्योत या ज्योति, ठीक है। जिसमें देखिए ज्योति में ये य हट गया यहाँ पर। इसके बाद जीवा, जीवा का तद्भव हो जाएगा जीव, जंघा, जंघा का तद्भव हो जाएगा जांग, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा जेठ, है ना। जामाता, जामाता का तद्भव हो जाएगा जमाई, जीर्ण का हो जाएगा झीना, झरण का हो जाएगा झरना, ठीक है। और भी हैं देखिए, इसमें आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये याद करने वाले और याद करने वाले शब्द हैं, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ खास है नहीं। अब देखिए तत्सम शब्द, और ये इस तरफ है तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम में देखिए तप्त, और तप्त का तद्भव हो जाएगा तपन, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का हो जाएगा तीखा, तेल, तेल का हो जाएगा तेल, ठीक है। इसके बाद तपस्वी, तपस्वी का हो जाएगा तद्भव तपसी, ताम्र का तद्भव हो जाएगा तांबा, तीर्थ का तद्भव हो जाएगा तीरथ, तुंद का तद्भव हो जाएगा तौंद, ठीक है। इसके बाद देखिए त्वरित, त्वरित का तद्भव हो जाएगा तुरंत, तृण, तृण का तद्भव तिनका, दधी, दधी का हो जाएगा दही, हम बोलते हैं ना दही, एक्चुअल में मूल शब्द क्या है, दधी। दंत, दंत का तद्भव हो जाएगा दांत, दीप, दीपशलाका, दीपशलाका का हो जाएगा दिया सलाई, ठीक है। इसके बाद देखिए दीप, दीप का हो जाएगा दिया, दीपावली, दीपावली का हो जाएगा तद्भव दिवाली। तो देखिए ये याद ये रखिएगा आप थोड़ा सा, ये दोनों शब्द हिंदी के लग रहे हैं, है ना, लेकिन ये जो दिवाली है ये तो तद्भव शब्द है और दीपावली ये तत्सम शब्द है। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों हिंदी के ही जैसे लग रहे हैं। और एक ये दीप दिया, कुछ शब्द ऐसे हैं, बाकी तो आप पहचान जाएंगे। इस तरीके से देखिए दुर्बल, दुर्बल का तद्भव हो गया हाँ दुबला, ठीक है। द्विपट, इसका हो जाएगा तद्भव दुपट्टा। द्वितीय, द्वितीय का तद्भव हो जाएगा दूजा, ठीक है। इसके बाद देखिए दुर्वा, दुर्वा का तद्भव हो जाएगा दूब। दुग्ध, दुग्ध का तद्भव हो जाएगा दूध। इसके बाद देखिए दुख, दुख का तद्भव हो जाएगा दुख। बस वही शब्द है, बस इसमें जो विसर्ग है ये हट गया है, यानी कि संस्कृत में तो देखिए लगा हुआ है ना, तत्सम में तो लगा हुआ है, और जो तद्भव शब्द आया इसमें हट गया, बस इतना सा अंतर है, बाकी दुख का दुख ही रहेगा। दक्षिण, दक्षिण का तद्भव हो जाएगा दाहिना। देव, देव का तद्भव हो जाएगा दई या देव। धर्म का हो जाएगा धर्म, बोलते हैं ना धर्म, र को पूरा बोल देते हैं लेकिन होता एक्चुअल में ऐसे है धर्म, ये सही होता है, पर हमने अपनी सुविधा के अनुसार ये बोलना शुरू कर दिया है तो ये भी सही है और ये तद्भव शब्द है, ठीक है। फिर इसके बाद धरनी, धरनी का तद्भव हो जाएगा धरती। धूम्र, धूम्र का तद्भव हो जाएगा धुआं। फिर देखिए धरतूर, धरतूर का हो जाएगा धतूरा, है ना। धैर्य, धैर्य का तद्भव हो जाएगा धीरज, धैर्य का धीरज। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी का तद्भव हो जाएगा धनासेठ, ठीक है। इसके बाद देखिए धान्य, धान्य का तद्भव हो जाएगा धान, ठीक है। फिर इसके बाद नग्न, नग्न का तद्भव हो जाएगा नंगा। नक्षत्र, नक्षत्र का तद्भव हो जाएगा नखत, ठीक है। फिर नव्य, नव्य का तद्भव हो जाएगा नया, नव्य नया। नापित, नापित का तद्भव नाई, नापित नाई। नृत्य, नृत्य का तद्भव हो जाएगा नाच। इसके बाद देखिए नकुल, नकुल का हो जाएगा नेवला। फिर नव, नव का हो जाएगा तद्भव नौ या नया। फिर इसके बाद देखिए तत्सम और तद्भव बहुत सारे शब्द हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो एक बार आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार आप देखेंगे और पढ़ेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। तत्सम शब्द है नयन, नयन शब्द क्या है तत्सम, इसका तद्भव हो जाएगा नयन, ठीक है। निम्ब, निम्ब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा नीम, ठीक है। निद्रा, निद्रा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नींद।
नासिका, नासिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा नाक, यानी कि नाक को नासिका भी कहा जाता है। ठीक है। निम्बुक, निम्बुक का तद्भव हो जाएगा नींबू, निम्बुक नींबू। निष्ठुर, निष्ठुर का तद्भव हो जाएगा निठुर। ठीक है। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा पख। ठीक है। पक्ष का हो जाएगा पंख। पथ, पथ का तद्भव हो जाएगा पंथ। ठीक है। पक्षी, पक्षी का तद्भव हो जाएगा पंछी, पंछी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो पंछी शब्द जो है ये तद्भव है और पक्षी तत्सम है, याद रखिएगा। पदम, पदम में देखिए पद्म तो हो गया तत्सम और पदम हो गया तद्भव। ठीक है। पट्टिका, पट्टिका हो गया तत्सम शब्द और पार्टी या पट्टी हो गया तद्भव। ठीक है। पर्यक, पर्यक हो गया तत्सम शब्द और पलंग हो गया तद्भव शब्द। परीक्षा, परीक्षा हो गया तत्सम शब्द और परख, परख हो गया तद्भव शब्द। ठीक है। इसी तरीके से देखिए परपट, परपट हो गया तत्सम शब्द और पापड़ हो गया तद्भव। तो देखिए पापड़ को परपट भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा। पवन, पवन का हो गया तत्सम, है ना, पवन तत्सम शब्द हो गया और पौन हो गया तद्भव शब्द। पत्र, पत्र हो गया तत्सम शब्द और पत्ता हो गया तद्भव शब्द। पाश, पाश हो गया तत्सम शब्द और फंदा हो गया तद्भव शब्द। पाद, पाद यानी पैर होते हैं और पाद शब्द जो है ये तो हो गया तत्सम शब्द और ये पैर शब्द हो गया तद्भव। ठीक है। पाषाण, पाषाण हो गया तत्सम और पाहन हो गया तद्भव शब्द। पुच्छ, पुच्छ हो गया तत्सम शब्द और पूंछ हो गया तद्भव शब्द। ठीक है। बोलते ना पूंछ, किसी जानवर की या गाय की पूंछ, जो भी पूंछ होती है शब्द, पूंछ शब्द इसका तत्सम है पूछ, पुच्छ। ठीक है। और पुच्छ शब्द जो हो गया तत्सम और पूंछ हो गया तद्भव। पुष्कर, पुष्कर हो गया तत्सम शब्द और पोखर हो गया तद्भव। ठीक है। इसके बाद पिपासा, पिपासा हो गया तत्सम शब्द, पिपासा का हो गया प्यास तद्भव। ठीक है। प्यास मतलब प्यास लगी है, तो प्यास शब्द जो है वो हो गया तद्भव और पिपासा हो गया तत्सम। पीत, पीत यानी पीला, पीत यानी पीला, पीत हो गया तत्सम और पीला हो गया तद्भव। पुत्र, पुत्र हो गया तत्सम, पूत हो गया तद्भव शब्द। पुष्प तत्सम शब्द और पुहुप तद्भव शब्द। पंक्ति तत्सम शब्द और पंगत हो गया तद्भव शब्द। ठीक है। इसके बाद प्रहर, प्रहर हो गया तत्सम शब्द, पहर हो गया तद्भव शब्द। पानीय तत्सम शब्द, पानी तद्भव शब्द, है ना। इसके बाद देखिए पूर्ण, पूर्ण हो गया तत्सम शब्द और पूरा हो गया तद्भव शब्द। पंचम, पंचम हो गया तत्सम शब्द, पांचवा यानी तद्भव, पांचवा बोलते हैं ना, पांचवा पंचम, तो पंचम तो हो गया तत्सम और पांचवा हो गया तद्भव शब्द। ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्व, पूर्व तो हो गया तत्सम शब्द और पूरब, पूरब हो गया तद्भव शब्द। इसके बाद देखिए पक्षी, पक्षी तत्सम शब्द और पंछी तद्भव शब्द। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिय, प्रिय तत्सम, पिय तद्भव। प्रस्तर तत्सम, पत्थर तद्भव। पितृ तत्सम, पितर तद्भव। प्रकट तत्सम, प्रगट तद्भव। ठीक है। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रकट प्रगट। तो प्रकट तो है तत्सम, मूल शब्द है और इसको हमने क्या बना दिया, प्रगट बना दिया हमने बोल बोल के, तो ये हो गया तद्भव शब्द। ठीक है। और भी हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर बाद में एक टेस्ट लेंगे तो आपको पता रहेगा कि उसमें से आप छाटेंगे तत्सम शब्दों को और तद्भव शब्दों को, तो आपको एग्ज़ाम का पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि कितना आपको याद हुआ, है ना। इसको एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से, एक बार क्यों 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से ये याद हो जाएगा आपको। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको खुद को डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा कि कौन से तत्सम शब्द हैं और कौन से तद्भव हैं। ठीक है। फिर कुछ नहीं, आपके सामने सिर्फ शब्द होगा और वो शब्द देखकर ही आप पहचान जाएंगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है। इसके बाद देखिए पृष्ठ, पृष्ठ देखिए कौन सा शब्द है, तत्सम, और इसका तद्भव हो जाएगा पीठ। अब एक तरह से ये इसका अनुवाद ही मान लीजिए, जैसे कि पृष्ठ अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन पीठ आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि शब्द का जब अर्थ पूरा पूरा निकल जाए और समझ में आ जाए ना, तो यानी कि वो तो हिंदी का शब्द है, यानी कि वो तद्भव है। और जैसे ही आपको लगे ना कि हाँ मूल शब्द है और समझने में थोड़ा सा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा है, तो वो समझ जाना आप तत्सम शब्द है। ठीक है।
तो पृष्ठ तत्सम और इसका पीठ हो गया तद्भव। पौत्र तत्सम, पोता तद्भव, बोलते ना पोता तो वो शब्द तो बिल्कुल हिंदी का हो गया, तो वो तद्भव हो गया। और पौत्र बिल्कुल शुद्ध हिंदी कहते हैं ना जैसे, तो ये हो गया तत्सम शब्द, ठीक है, शुद्ध हिंदी का। इसके बाद देखिए प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया तत्सम शब्द है, परछाई तद्भव है। फणी तत्सम, फण या फन तद्भव है। फाल्गुन तत्सम शब्द है और फागुन तद्भव है ना। परशु, परशु तत्सम है, फरसा तद्भव है। बधिर, बधिर यानी होता है बहरा, है ना, तो बधिर तो तत्सम है और बहरा तद्भव है। हिंदी में हम यही बोलते हैं ना, बहरा है क्या, ऐसा थोड़ा बोलते बधिर है क्या। तो ये आप बोल के खुद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हिंदी बोलते होंगे आपको तो समझ में आ रहा होगा कि जो शुद्ध हिंदी वाला शब्द ये हो गया बधिर और बहरा, इसका अर्थ ही ये होता है बहरा। तो हम यही बोलते हैं दूसरे को, किसी को सुनाई देते तो हम कहते हैं ना बहरा है क्या, सुन नहीं रहा है ना। तो बहरा जो शब्द है ये है तद्भव और बधिर है तत्सम। बलिबर्ध, बलिबर्ध है तत्सम, बैल तद्भव। बंध्या तत्सम, बांझ तद्भव। बरकर तत्सम, बकरा तद्भव। तो देखिए बकरा को क्या बोला जाता है, बकरा को बोला जाता है बरकर, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि किसी किसी ने तो ये शब्द सुने होंगे पहले से, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुने होंगे और पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा कि बकरा को बरकर भी बोला जाता है। तो ये जैसे ही आपको समझ में आ जाए ना कि बकरा, बकरा को बरकर बोल रहे हैं, तो यानी कि समझ जाना ये कौन सा शब्द है, ये मूल शब्द है और मूल शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। तो बरकर हो गया तत्सम और बकरा हो गया तद्भव। बालू का तत्सम, बालू तद्भव। बुभुक्षु, ये हो गया बुभुक्षु हो गया तत्सम और भूका तद्भव, ठीक है। वंशी, वंशी हो गया तत्सम और बांसुरी हो गया तद्भव। विकार तद्भव, तत्सम, विकार कौन सा शब्द है, तत्सम और बिगाड़ तद्भव। भक्त तत्सम, भगत तद्भव। भल्लुक तत्सम, भालू तद्भव। इसके बाद देखिए भगिने तत्सम, भांजा तद्भव, है ना। भांजा को क्या बोला जाता है, भगिने। तो भगिने मूल शब्द हो गया, तत्सम है और हिंदी इसका अर्थ क्या होता है, भांजा, तो ये तद्भव शब्द है। भिक्षा तत्सम, भीख तद्भव। भद्र तत्सम, भला तद्भव। भगिनी तत्सम, तत्सम शब्द है और भगिनी का अर्थ होता है बहिन, ये हो गया तद्भव शब्द, ठीक है। भगिनी का बहिन, भगिनी बहिन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए भाद्रपद, बोलते ना भाद्रपद, तो इसको हिंदी में होता है भादो, बोलते ना भादो चल रहा है, तो भी आश्विन आएगा, भादो चल रहा है, तो ऐसे बोलते ना। तो ये चीज़ है, ये आप याद रखेंगे, पूरा होता है भाद्रपद। तो भाद्रपद पूरा आ जाए तो इट मीन्स ये तत्सम शब्द है और भादो आ जाए तो तद्भव। भ्रमर, भ्रमर तत्सम शब्द है और भौरा तद्भव। भातृ, भातृ तत्सम शब्द है, भाई तद्भव। इसके बाद देखिए वाष्प, वाष्प हो गया तत्सम शब्द और भाप हो गया तद्भव, ठीक है। वाष्प तत्सम, भाप तद्भव। मशक तत्सम, मच्छर तद्भव। मशक तत्सम और मच्छर तद्भव। मच्छर को क्या बोला जाता है, मशक बोला जाता है, ठीक है। मूल शब्द मशक हो गया, तो ये तत्सम है और हिंदी में हम बोलते हैं मच्छर, तो ये हो गया तद्भव, ठीक है। फिर देखिए मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, तो मत्स्य मूल शब्द है, ये हो गया तत्सम और मछली हो गया तद्भव। मल तत्सम, मैल तद्भव। मक्षिका तत्सम, मक्खी तद्भव। मस्तक तत्सम शब्द, माथा तद्भव शब्द। मयूर, मयूर हो गया तत्सम शब्द, मोर तद्भव, है ना। मयूर को ही मोर बोला जाता है, मयूर को मोर बोला जाता है। फिर देखिए मध्य, मध्य हो गया तत्सम, मद तद्भव। मनुष्य तत्सम, मानुष तद्भव। मातृ तत्सम, माता तद्भव। मास शब्द हो गया तत्सम, महीना तद्भव। मातुल तत्सम, मामा तद्भव। फिर देखिए मित्र, मित्र शब्द है तत्सम और मित बोलते हैं
तद्भव शब्द है ना, मित्र को क्या बोलते हैं, मीत बोलते हैं, तो मीत शब्द है तद्भव। ठीक है, तो और भी कई शब्द हैं जिसको हम इस वीडियो के तीसरे भाग में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी आपको, समझ में आई, इसके लिए और वीडियो बनने चाहिए, आगे वीडियोस बनने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियोस बनाऊं या आगे नहीं बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस चैनल पर रिट एसएसटी की भी तैयारी कराई जा रही है, साइकोलॉजी की भी कराई जा रही है, और क्लास 6 की एसएसटी जो आरबीएससी की बुक है वो भी पढ़ाई जा रही है ना। तो मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ भी लिए हैं हमने। यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखाई देगी जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके इन वीडियोज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।